दूसरे अध्याय सांख्य योग में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग वेदों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिन्होंने स्वर्ग को ही सबसे ऊपर मान रखा है और सिर्फ स्वर्ग को ही पाने योग्य समझा है, वो लोग जो इन मीठे शब्दों का उपयोग करते हैं वो अज्ञानी है और इन शब्दों के द्वारा दूसरे लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट करते हैं। उनकी भगवान में कोई खास बौद्धिक रुचि रहती नहीं, वो सारे विधियों को ही करने में जीवन बिताते हैं और उसको भगवान मिलने का रास्ता समझते हैं। जब सारी चीजें ही भगवान ने बनाई है तो तुम किन वस्तु से उससे खुश करोगे? तुम खुद को देकर भी उसको खुश नहीं कर सकते, तुम पर भी उन्हीं का अधिकार है, वही तो सभी चीजों का निर्माता है। तुम कौन से तरीके से खुश करोगे उन्हें? वेदों पर यहाँ कृष्ण थोड़े सवाल उठाते हैं। वेदों और पुराण में भगवान की विधियों का वर्णन मिलता है, किस भगवान को क्या चढ़ाए तो खुश होंगे। इसी वजह से कृष्ण यहाँ कहते हैं, भगवान को पाने की ऐसी कोई विधि नहीं। पूजा, आरती, पुष्प, पत्ते, यज्ञ, नारियल, ये सब देकर तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? सभी चीजें उनको वापस देकर खुद पुण्य कर रहे हो, ऐसा समझते हो। खुद की इच्छा पूरी करने के बदले में यही बिना मूल्य की चीजें दे रहे हो। भगवान को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, वो भी उनकी ही संपत्ति से। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी वस्तु से भगवान को नहीं पाया जाता, इसलिए तो लोग संन्यास लेते हैं, जबकि संन्यास लेने की जरूरत भी नहीं। जब तुम समझ जाओ कि भगवान को वस्तु से नहीं पाया जा सकता, लेकिन सब वस्तु में भगवान को पाया जा सकता है। जब कोई भी कर्म करते तुम समझ जाओ ये भी ऊर्जा ही है और मेरा भी भाग है, बस दूसरे रूप में मौजूद है। सभी ऊर्जा का स्रोत एक है, जिससे परमात्मा कहते हैं, और बाकी सब चीजें उसके भाग रूप है।